स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। जो कल का जो क्वेश्चन दिया गया था सिर्फ क्वेश्चन पे ही चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा बकवास करना अच्छा नहीं लगता है। और आप लोग का कमेंट भी आ रहा था कि ज़्यादा हंसी मजाक को थोड़ा कम किया कीजिए, तो आप लोग के द्वारा ही ये क्लास चलाया जाए। आप लोग का जैसा डिमांड रहता है उसी अनुसार क्लास चलाया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं, आज का क्वेश्चन पर ही चलते हैं। जो कि कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था उसका जवाब सभी लोग जो दिए हैं, उन सभी जो राज्य आने वाला है वो राज्य का पूरा विश्लेषण हो जाएगा। उसके बाद साथ साथ जो जवाब दिए हैं उनका नाम लिया जाएगा। तो कल जो क्वेश्चन पूछा गया था, रियांग जनजाति जो है वो किस राज्य में पाई जाती है, इसका सही जवाब हो जाएगा ये त्रिपुरा राज्य में पाई जाती है। और त्रिपुरा से संबंधित अब जितना क्वेश्चन बनने वाला है उस क्वेश्चन को अब पूरा विश्लेषण करते हैं। उसके बाद जो लास्ट में नाम जो लेना रहता है, जो कि 5 लोगों का नाम लेना रहता है, तो 5 लोगों का नाम लिया जाएगा। तो त्रिपुरा से संबंधित जितना भी क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। स्थापना की बात है त्रिपुरा राज्य का, तो 21 जनवरी 1972 को हुआ था। त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर ये तीनों राज्य का गठन 1972 में हुआ है। और ये तीनों राज्य जो है ये स्थापना दिवस 21 जनवरी को ही मनाता है। और जिला की संख्या जो त्रिपुरा में 8 हो जाएगा। और यहाँ पर जो लिंगानुपात है 960 हो जाएगा, जो कि राष्ट्रीय लिंगानुपात से इसमें ज़्यादा है। 940 राष्ट्रीय अनुपात है, जो कि 960 हो जाएगा। उसके बाद राजधानी अगरतला हो जाएगा। और राज्यसभा की संख्या 1, लोकसभा की संख्या 2 हो जाएगा। और 60 जो है विधानसभा की संख्या हो जाएगा। वर्तमान में अभी मुख्यमंत्री जो है सीएम ये हो जाएंगे मानिक शाह हो जाएंगे। और गवर्नर जो है अभी नए बने हैं, ये राज्यपाल जो बने हैं यहाँ के त्रिपुरा के, इंद्र सेना रेड्डी नल्लू जो अभी वर्तमान में बने हैं। और त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुआ था ये 2013 ईस्वी में हुआ था। और इसकी जो त्रिपुरा उच्च न्यायालय का खंडपीठ जो है वो अगरतला में स्थित है। और अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश जो है वो हमारे ग्रुप के रेगुलर मेंबर रह भी चुके हैं और अभी आज नहीं आए हैं। ये अमरेश कुमार सिंह जो है वहाँ के त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। उसके बाद जनजाति जो यहाँ पर त्रिपुरी और रियांग जनजाति जो यहाँ पर पाई जाती है। और उसके बाद नृत्य जो है होजागिरी नृत्य, लेबनांग बुमानी नृत्य, बीजू नृत्य और स्वागत नृत्य, हाई हक नृत्य और बंगला नृत्य, ये सारा नृत्य जो है यही त्रिपुरा का ही हो जाएगा। उसके बाद महोत्सव जो मनाया जाता है केर महोत्सव हो जाएगा। उसके बाद खारची महोत्सव, लाई हरोवा महोत्सव, गारिया महोत्सव और होजागिरी महोत्सव, ये सारा महोत्सव जो है त्रिपुरा राज्य का ही हो जाएगा। और त्रिपुरा जो है तीनों ओर से किस देश से घिरा हुआ है, तो ये बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य हो जाएगा। और त्रिपुरा का प्राचीन नाम जो हो जाएगा वो किरत देश हो जाएगा। किरत सिंह मुझे याद आ रहा था, जो कि किरत सिंह जो वहाँ के पंजाब से शायद थे ना। तो ये त्रिपुरा के प्राचीन नाम जो हो जाएगा किरत देश हो जाएगा। जो कि उसके बाद रुद्र सागर झील और डम्बुर झील ये त्रिपुरा राज्य में स्थित है। और सोपाटी जाला वन्यजीव अभ्यारण्य और तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य ये जो हो जाएगा ये त्रिपुरा राज्य में स्थित है। और कल्चर हब जो है वो अभी वर्तमान में जो बनाया गया है, कल्चर हब जो ये सांस्कृतिक महोत्सव के द्वारा सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कल्चर महोत्सव जो हब बनाया गया है वो त्रिपुरा राज्य में ही बनाया गया है। और त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा जो हो जाएगा वो कोक बेरोक हो जाएगा। और कोक बेरोक जनजाति भी है। और कोक बेरोक जो है ग्रुप डी में ये क्वेश्चन हमारे सेट में ही पूछा गया था, जो कि कोक बेरोक जो है जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, तो ये त्रिपुरा राज्य का ही हो जाएगा। और आधिकारिक भाषा भी कोक बेरोक जो है वो त्रिपुरा का ही हो जाएगा। उसका सफ़ेद चाय का उत्पादन करने वाला राज्य जो है वो त्रिपुरा ही हो जाएगा। और महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर एयरपोर्ट ये अगरतला त्रिपुरा में हो जाएगा। और त्रिपुरा की नदी जो है ये धलाई नदी, खोवाई नदी और जूरी नदी, लोंगाई और फेनी नदी ये सारा नदी जो है त्रिपुरा में बहने वाली नदी हो जाएगा। उसके बाद जैव गाँव स्थापित करने वाला प्रथम राज्य जो बना है वो त्रिपुरा राज्य हो जाएगा। और जैविक खेती जो किया जाता है वो सिक्किम राज्य में जैविक खेती होता है। और जैव गांव को स्थापित करने वाला प्रथम राज्य जो बना है ये त्रिपुरा राज्य ही बना है। उसके बाद 51 शक्तिपीठों की प्रतिकृति का दर्शन जो किया गया है, ये मंदिर जो बनाया गया है ये त्रिपुरा राज्य में ही बनाया गया है। 51 शक्तिपीठों का मंदिर है ये। उसके बाद भारत का प्रथम बौद्ध विश्वविद्यालय धम्मदीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय जो बनाया गया है ये त्रिपुरा राज्य में ही बनाया गया है। और अभी वर्तमान में त्रिपुरा राज्य का पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया है ये सौरभ गांगुली को बनाया गया है, जो कि दादा के नाम से जाने जाते हैं। और कोलकाता टीम के ये अभी वर्तमान में मेंटेनर दिल्ली के हो गए, पहले थे गौतम गंभीर ने कोलकाता गौतम गंभीर मतलब ये कोच वहाँ के हैं। उसके बाद अभी वर्तमान में सीएम श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना जो है ये शुरू किया है, त्रिपुरा राज्य के द्वारा ही शुरू किया गया है। और दीपा कर्माकर का संबंध जो है ये जिम्नास्टिक से हो जाएगा। और इसका संबंध जो है ये अगरतला त्रिपुरा से ही ये संबंधित है। और आदिवासी पोशाक रीसा का जीआई टैग जो अभी मिला है वो त्रिपुरा राज्य को ही मिला है। और मातावारी पेरा ये जो पेरा जो है इसका अभी वर्तमान में जीआई टैग मिला है, जो कि ये भगवान से संबंधित ये लड्डू हो जाएगा। और ये उसके बाद एक पचरा कपड़ा का जीआई टैग मिला है, ये भी हाथ से बनाया हुआ
कपड़ा है और ये त्रिपुरा राज्य का ही अभी वर्तमान में जीआई टैग मिला है। और त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में ये रेखा जो है एक शून्य रेखा गुजरती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और इससे संबंधित जितना भी क्वेश्चन था उसको करवा दिया गया है। तो अब जो है नाम लेने की बारी आती है। हर दिन के भांति जो नाम जो लिया जाता है, तो नाम आज प्रथम स्थान पर जो आए हैं जवाब देने में, पहले स्थान पर आज आए हैं चंदन कुमार जी जो कि मुंगेर से जवाब भेजे हैं। दूसरे स्थान पर आज आए हैं राकेश पटेल जी जो कि जहानाबाद से जवाब भेजे। और तीसरे स्थान पर राकेश कुमार जी हैं। राकेश पटेल जी और राकेश कुमार जी दोनों आदमी का जवाब जो है सेम साथ ही आया था, जो कि पहले राकेश पटेल जी का जवाब जहानाबाद से आया है और तीसरे स्थान पर राकेश कुमार जी का जवाब रोहतास से आया है और चौथे स्थान पर महेश कुमार जी का जवाब आया है जो कि बरौनी से जवाब भेजे हैं। और पाँचवें स्थान पर आज शंकर कुमार जी का जवाब आया है जो कि ये अपना नाम नहीं लिखे थे। तो आप लोग कोशिश किया कीजिएगा कि जगह का नाम और अपना नाम जो है वो लिख करके पूरा भेजा करें, इससे अच्छा रहेगा, आपको भी पता चलेगा जी हम ही जवाब दिए थे, हमारा ही आंसर आया है। तो आज स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर से ही स्टार्ट करके लास्ट भी किया जाएगा। तो जो भी एग्जाम अभी आने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन हो जाएगा, मनोरंजन के लिए भांग के उपयोग वाला कानून लाने वाला यूरोप का तीसरा देश जो है वो कौन बना है अभी वर्तमान में? जर्मनी बना है। ठीक है, जर्मनी की अभी वर्तमान में राजधानी कहाँ है? बर्लिन हो जाएगा। और चांसलर कौन है अभी वर्तमान में जर्मनी के? ओलाफ सोल्ज जो है अभी वर्तमान में जर्मनी के चांसलर हो जाएंगे। बताइए प्रथम ये मनोरंजन के लिए भांग को जो उपयोग करने वाला प्रथम देश जो बना था वो कौन देश बना था? प्रथम बना था माल्टा बना था, और दूसरा लक्जमबर्ग बना, और तीसरा जो बना है ये जर्मनी बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। बताइए यूपीआई अपनाने वाला यूरोप का प्रथम देश कौन बना है? ये फ्रांस बना है। यूपीआई के साथ साथ एनपीआई अपनाने वाला देश कौन बना है? ये नेपाल बना है अभी वर्तमान। यूपीआई के साथ साथ एनपीआई जो शुरू किया है वो नेपाल के द्वारा आज ही के द्वारा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, इटली की राजधानी कहाँ है? रोम हो जाएगा, इटली की राजधानी हो जाएगा। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। किस नदी किनारे ये बसा हुआ है? सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन। ठीक है, कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी हो जाएगा। और डेनमार्क जो है वो किस प्रायद्वीप में स्थित है? ये डजलैंड प्रायद्वीप है, डजलैंड प्रायद्वीप है, इसी में स्थित है ये। बताइएगा UNHRC नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 ये किसको दिया गया है वर्तमान में? अब्दुल्ला नायर। ठीक है, अब्दुल्ला नायर को दिया गया है। बताइए फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर ऑफ द लीजन ऑनर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? ये शशि थरूर और गगनयान की जो थी ललिता अंबिका और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये तीनों व्यक्तियों को दिया गया है। बताइए हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड। फेस्टिवलों का फेस्टिवल किसे कहा जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। और ये हॉर्नबिल फेस्टिवलों को फेस्टिवल कहा जाता है जो कि 1 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक ये मनाया जाता है। बताइए 48 सेकंड के लिए 100 मिलियन डिग्री प्लाज्मा तापमान को बनाए रखने का नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? ये दक्षिण कोरिया, जिसकी राजधानी कहाँ है? सियोल हो जाएगा। उत्तर कोरिया की राजधानी कहाँ है? प्योंगयांग हो जाएगा। दोनों की मुद्रा क्या है? वान। ठीक है, वान दोनों की मुद्रा हो जाएगा। और ये कृत्रिम सूर्य जो है ना, इसको कृत्रिम सूर्य का ये 48 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 मिलियन डिग्री तापमान को सहन करने के लिए बनाया गया है दक्षिण कोरिया के द्वारा। बताइए सूर्य में जो ऊर्जा होता है ये कौन सा ऊर्जा होता है? नाभिकीय संलयन। और इसमें किस किस का मिश्रण रहता है? हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, बताइए मशीन गन के आविष्कारक कौन थे? जेम्स पक्कल। ठीक है, जेम्स पक्कल हो जाएंगे मशीन। हाइड्रोजन बम के आविष्कार कौन किए थे? हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर के द्वारा हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया गया था। आगे बताइएगा, परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? भारी जल और ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, भारी जल और ग्रेफाइट दोनों का उपयोग किया जाता है। आगे बताइए परमाणु बम का आविष्कार कौन किए थे? ओपेनहाइमर। और अभी वर्तमान में पुरस्कार जो मिला है सभी ओपेनहाइमर फिल्म को ही परमाणु पुरस्कार दिया गया है, बाफ्टा पुरस्कार के रूप में, ऑस्कर में नामित किया गया। ठीक है, बताइए भारत की 84वें नंबर की ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? आर वैशाली। इनको कौन सा पुरस्कार अभी वर्तमान में मिला है? अर्जुन अवार्ड। ठीक है, अर्जुन अवार्ड दिया गया है। कितने लोगों को दिया गया है? 26 लोगों को दिया गया है। शुरुआत इसका कब हुआ था अर्जुन अवार्ड का? 1961 में। कितना राशि मिलता है इसमें? 15 लाख मिलता है। और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है ना उसमें 25 लाख रुपए दिया जाता है।
आगे बताइए, बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान मिचोंग का नामकरण किसने किया है? म्यांमार। और बिपरजॉय का नामकरण किसने किया है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के द्वारा बिपरजॉय का नामकरण किया गया। तेज का नामकरण कौन किया है? ये भारत के द्वारा ही तेज का नामकरण किया गया है। बताइए, 82 नंबर की भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ में किया गया है? ये गांधीनगर गुजरात में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में हुआ था। और इसके प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया था? वेमेश चंद्र बनर्जी हो जाएंगे। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, 7.4 की तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के बाद कहाँ में सुनामी चेतावनी जारी किया गया है? ये जापान और ताइवान में अभी वर्तमान में चेतावनी जारी कर दिया गया, जो कि 7.4 की तीव्रता का सबसे मतलब ज़्यादा भयानक भूकंप सुनामी आया था, जो कि बहुत ही ढह गया था ज़्यादातर। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, ऑपरेशन दोस्त जो है वो किसके किसके लिए चलाया गया था? तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था उसको बचाने सहायता करने के लिए ये चलाया गया था। आगे बढ़ते, फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 का विजेता टीम कौन रहा है? जर्मनी रहा है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? ये इंग्लैंड में आयोजन किया गया था। जर्मनी इसका विजेता रहा था फीफा अंडर 17 विश्व कप का। फीफा 117 है। भारत का स्थान अभी वर्तमान में फीफा रैंकिंग के अनुसार 117 हो गया है। ठीक है, तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? रेवंत रेड्डी। और झारखंड में भी मुख्यमंत्री बदले हैं, जो कि कौन बने हैं? चंपई सोरेन। ठीक है, चंपई सोरेन बने हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में बिमस्टेक चार्टर का समर्थन जो है वो किस देश ने दिया है वर्तमान में? ये नेपाल ही दिया। बिमस्टेक में कुल कितना देश है? 7 को। कौन कौन सा देश है? बंगाल की खाड़ी ये बांग्लादेश, भारत हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा, थाईलैंड, नेपाल और भूटान हो जाएगा। और इसका स्थापना मालदीव नहीं हुआ था। यही ऑप्शन में देता है कि इसमें कौन नहीं है, और मालदीव ही आंसर लेता है। कौन नहीं है देता है, मालदीव ही आंसर लेता है, मालदीव नहीं है। ठीक है, बताइए, हेडक्वार्टर जो है इसका बिमस्टेक का वो कहाँ स्थित है? मुख्यालय ये ढाका में हो जाए, बांग्लादेश के ढाका में हो जाए। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1997। सार्क की स्थापना कब हुआ था? 1950। इसका मुख्यालय कहाँ है? ये भी काठमांडू में हो जाएगा। काठमांडू नेपाल में स्थित है ये। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नेपाल का भी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पौडेल हो जाएंगे। यूनेस्को की 2023 के अमूर्त विरासत सूची में किसको शामिल किया गया है? 15वें नंबर का गरबा डांस। और 14वें नंबर का किसको शामिल किया गया था? दुर्गा पूजा। अभी वर्तमान में कितने विरासत धरोहर, विश्व विरासत धरोहर? 42 गो है ना विश्व धरोहर के रूप में। ये अमूर्त धरोहर 15 गो है, और विरासत समूह में जो शामिल किया गया है 42 गो। 42वें नंबर कौन बना है? होयसल मंदिर। और 41 नंबर का कौन बना था? शांति निकेतन, RNT द्वारा बनाया गया। ठीक है, बताइए, हाल ही में इंटरपोल की 91 नंबर की महासभा का बैठक कहाँ में हुआ है? ये वियना। इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? 1927। बहुत अच्छा, 1927 हो जाएगा। आगे बताइए, टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार दिया है? टेलर स्विफ्ट। ठीक है, टेलर स्विफ्ट को दिया गया है। भाभी के रूप में इसको जाना जाता है। बताइए, टेलर स्विफ्ट भाभी। चलिए, विश्व बैंक के अनुसार 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया गया है? ये 7.5% हो जाएगा, 7.5% है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1945 में हुआ है। 44 का अधिवेशन था, उसके बाद 45 में इसको किया गया था। बताइए, 33वां ब्यास सम्मान किसे मिला है अभी वर्तमान में? ये पुष्पा भारती। यादें और यादें के लिए इनको अभी वर्तमान में ब्यास सम्मान दिया गया है। ठीक है, और ब्यास सम्मान किस क्षेत्र में मिलता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, सरस्वती सम्मान अभी वर्तमान में किसको दिया गया है? प्रभा वर्मा को दिया गया है। और ये किस राज्य से संबंधित है? ये केरला के हो जाएंगे, केरल के हो जाएंगे। केरल के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? पिनराई विजयन हो जाएंगे। आरिफ मोहम्मद खान जो वहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। बताइए, राज्यसभा की सीट कितना है केरल में? 9 गो हो जाएगा राज्यसभा, 20 गो हो जाएगा ये लोकसभा की सीट हो जाएगा, और विधानसभा 140 हो जाएगा। बताइए, उड़ीसा में विधानसभा कितना है? 147। ठीक है, 147 उड़ीसा में हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा, सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ था? 1975। अरुणाचल प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ है? 1987 में। नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ है? 1963। नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल में हो जाएगा। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजोल हो जाएगा। ठीक है, त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगरतला। मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग हो जाएगा। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में पानी से आर्सेनिक और धातु को
धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत प्रौद्योगिकी को किसने लॉन्च किया है? IIT मद्रास। ठीक है, IIT मद्रास के द्वारा ये शुरू किया गया है। मतलब शांति का गांधी पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया है? गांधी शांति पुरस्कार ये गोरखपुर का गीता प्रेस को दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, एसोचैम के अध्यक्ष पद पर अभी वर्तमान में किसको नियुक्त किया गया है? एसोचैम के ये संजय नायर। ठीक है, संजय नायर को अभी वर्तमान में एसोचैम का अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। हाँ, 1 करोड़ दिया जाता है, जो कि ये पैसा लेने से मना कर, हाँ गांधी शांति दान कर दिया है, पैसा को दान। हाँ 1 करोड़ मिलता है। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, स्ववेद महामंदिर का उद्घाटन जो किया गया है वो कहाँ में किया गया है? तमिलनाडु। ये बनारस में किया गया, उत्तर प्रदेश के बनारस में किया गया है। एक वाहन एक फॉरेस्ट्रेक नियम लागू जो किया गया वो किसके द्वारा ये लागू किया गया है? ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के द्वारा किया गया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा ही वर्तमान में ये लागू किया गया है। बताइए, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट अभियान किसने शुरू किया है? कंगना रनौत जो है इसका ब्रांड एम्बेसडर हो जाएगा। यूपी के द्वारा ये शुरू किया गया। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ये शुरू किया गया है, उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। 1 नेशन 1 टैक्स ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये GST लगाया, और GST जो लागू किया गया था कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 का था। इसका जो आया था कौन सा संविधान संशोधन करके हुआ था? 101वां संविधान संशोधन करके। बिल कौन सा था ये? 122 नंबर का बिल था। पहला राज्य कौन था जो GST लगाया था? असम। ठीक है, असम के द्वारा लगाया गया था। अगला क्वेश्चन, 1 नेशन 1 इलेक्शन जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये रामनाथ कोविंद के द्वारा शुरू किया गया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ में आयोजन किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव ठीक है, श्रीलंका में हुआ है। इसका ये भागीदार राज्य जो बना है वो असम बना है। श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। और राज्य में अगर राष्ट्रीय पूछा जाएगा तो वो हरियाणा में शुरू किया गया है। मतलब IPL की नीलामी 2024 में खरीदे गए सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? मिचेल स्टार्क। और अभी वर्तमान में खाता खोले हैं, कल परसों में 1 विकेट लिए। हाँ, दूगो लिए हैं, रात में लिए हैं। एगो डेविड वार्नर को आउट किए थे, और एक बार था मिचेल मार्स पे। दोनों ऑस्ट्रेलिया को है, और KKR ने इसको खरीदा 24.75 करोड़ में इसको खरीदा गया था। मतलब विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन रहा है? हरियाणा। और इसको किसको हरा के जीता है? राजस्थान। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2023 किसको मिला है? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को मिला है। और ये किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन के खिलाड़ी हो जाएंगे। आगे बताइए, 125वीं वर्षगांठ मनाने वाला कोडाई कनाल और वेधशाला जो है ये कहाँ में स्थित है? ये तमिलनाडु में हो जाएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? MK स्टालिन। ठीक है, MK स्टालिन हो जाएंगे। बताइए, HFI प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 में पुरुष में किसे मिला है? ठीक है, हार्दिक सिंह को मिला है। और CISF की अभी वर्तमान में पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली कौन बनी है? IPS नीना सिंह। ठीक है, नीना सिंह हो जाएंगी। आगे बताइए, ASI प्रदर्शन मानक प्रमाणित होने वाली पहली भारतीय एल्युमिनियम कंपनी ये कौन बनी है? ये बाल्को कंपनी बनी है। बाल्को बनी है, जो कि बाल्को कंपनी कहाँ की है? बाल्को रूस के सहयोग से भारत में किस राज्य में बनाया गया है? बाल्को उड़ीसा में ना? कोरबा और कोयना में? छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। मतलब बार्क की स्थापना कहाँ में हुआ था? ट्राम्बे, महाराष्ट्र में। 75वें भारतीय गणतंत्र दिवस 2024 के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन रहे थे? एनुअल मैक्रोन हो जाएंगे। और फ्रांस के ये क्या थे? राष्ट्रपति हो जाएगा। फ्रांस के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? गैब्रियल अटल। ठीक है, गैब्रियल अटल हो जाएंगे। बताइए, हाल ही में ओपेक की सदस्यता को किसने त्यागा है? अंगोला। ठीक है, अंगोला। ओपेक का गठन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1960। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियना हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए अफार ट्रायंगल का संबंध जो है वो किस देश से था? ये अफ्रीका संबंधित हो जाएगा। अब अगला टॉपिक जो है करंट जो है वो आज का समाप्त कर दिया गया है। अब जो अगला टॉपिक है ये साइंस का हो जाएगा, जो कि ALP और अभी वर्तमान में जो ALP और टेक्नीशियन का एग्जाम होने वाली है
उसके लिए स्पेशल रूप से हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन बैंक है, इसको देख लीजिएगा ध्यान से। तो स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन हो जाएगा, शुष्क बर्फ जो है वो किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। इसका सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र CO2 हो जाएगा, CO2 होता है। ऑक्सीजन की खोज कौन किए थे? प्रेस्टले, ठीक है, प्रेस्टले के द्वारा खोजा गया था। बताए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? ये उच्च क्वथनांक और उच्च दबाव के कारण ये खाना जल्दी से जल्द पक जाता है। बताइए दूरबीन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। इसका निर्माण किसने किया था? गैलीलियो, ठीक है, गैलीलियो के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। बताइए सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यू मैथमेटिक्स, ठीक है, न्यू मैथमेटिक्स हो जाएगा। वृद्धावस्था का अध्ययन क्या कहलाता है? जिरेंटोलॉजी, जिरेंटोलॉजी में वृद्धावस्था का अध्ययन क्या आता है। और सपनों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिप्नोलॉजी, हिप्नोलॉजी, ऑर्नियोलॉजी, ऑर्नियोलॉजी हो जाएगा। सपनों का अध्ययन हो जाएगा, नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी में हो जाएगा। और सुंदरता का अध्ययन जो है ना वो कैलोलॉजी हो जाएगा, सौंदर्य का या सुंदरता का अध्ययन। बताइए कौन सा पदार्थ पीने से कौन सा पदार्थ पीने के लिए पानी को शुद्ध करने के लिए उपयोग किया जाता है? ये क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होता है? 17 हो जाएगी। ये किस वर्ग में रखा गया है इसको? हैलोजन ग्रुप में रखा गया है या 7 का 1 में रखा गया? 17 या 7 का 1 में रखा गया है इसको, ठीक है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज कौन किए थे? ऑस्ट्रेड, ठीक है, ऑस्ट्रेड के द्वारा खोजा गया था। बताइए किण्वन जो है वो किस प्रकार का उत्प्रेरक है? ये किण्वन, ये जैविक उत्प्रेरक हो जाएगा। बताइए किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक सेल में किया जाता है? H2SO4 को किया जाता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को ही किया जाता है, सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। बताइए विद्युत केतली जो है वो किस विधि द्वारा गर्म होता है? संवहन के द्वारा विद्युत केतली गर्म होता है, ठीक है। आइसोहाइट रेखा जो है वो किसको मिलाने वाली रेखा रहती है? ये समवर्षा, हाइट से वर्षा ही गिरता है ना, तो हाइट वर्षा हो जाएगा। बताइए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल हो जाएगा। दूरदृष्टि के लिए बताइए दृढ़तम संपीड़न के लिए न्यूनतम दूरी जो होता है स्पष्ट दृष्टि के वो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अधिकतम कितना होता है? अनंत हो जाएगा, कोई सीमा नहीं है। बताइए चर्बी को हजम करने के लिए पित्त द्रव सहायता जो करता है वह किससे स्रावित होता है? ये जिगर से होता है, जिगर से स्रावित होता है, ठीक है। बताइए कच्ची गाजर जो है इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए हो जाएगा। विटामिन ए की खोज कौन किए थे? ए का मैकुलन, ए और बी दोनों का खोज जो है मैकुलन के द्वारा ही किया गया है। बताइए लाल रक्त कणिका कहाँ में बनती है? अस्थिमज्जा, ठीक है, अस्थिमज्जा बोन मैरो में उसी को आता है। अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है, जो कि ध्वनि का मात्रक जो होगा वही अल्ट्रासोनिक तरंग का भी मात्रक हो जाएगा। आगे बताइए बालकों में अंधता का मुख्य कारण क्या होता है? कौन सी कमी के कारण बालकों में अंधता होने लगता है? ये विटामिन ए की कमी से होने लगता है। कार्बोरेटर जो होता है वो किस इंजन में होता है? ये पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर होता है। वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करता है? ये द्रव के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। बताइए एक समतल दर्पण पर आपतित किरण अगर 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण कितना होगा? ये आधा हो जाएगा, इसका आधा होता है 30 डिग्री का। आधा नहीं होता है, दोनों बराबर नहीं होता है। आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर होता है। और आप सुनिए, क्वेश्चन सुन लीजिए। आपतित किरण जो होता है ना वो परावर्तित किरण के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर आपतित किरण जो दिया हुआ है 60 डिग्री और परावर्तन कोण पूछ रहा है, तो ये दोनों अलग हो जाएगा, आधा हो जाता है इसका। आपतित किरण 90 डिग्री माइनस जो दिया रहता है सो होता है, 60 दिया हुआ ना तो 90 माइनस 60 तो 30 हुआ था, सीधे आधा। अच्छा ये होता है, चलिए ठीक है। 90 माइनस थीटा भी करके इसको निकाल सकते हैं, 90 माइनस 30 करके 30 डिग्री हो जाएगा। आगे बताइए ध्वनि का वेग जो है सबसे अधिक किस में होता है? ठोस में हो जाएगा, ठीक है। ध्वनि का वेग जो होता है मील प्रति घंटा कितना होता है? 760 मील पर घंटा हो जाएगा। मीटर पर सेकंड में कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। बताइए मेघ गर्जन में ध्वनि जो सुनाई देने के लिए बिजली की चमक क्यों दिखाई पड़ देती है? वही बिजली की चमक पहले क्यों दिखाई देती है? उसका जो है ये प्रकाश जो है ध्वनि से अधिक तीव्र गति से प्रकाश गमन करती है, इसलिए जो है पहले प्रकाश आता है उसके बाद आता है। आगे बताइए कोयले के जलने से कौन सी गैस निकलती है?
ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है। कोयला में जलने से कार्बन डाइऑक्साइड। विनोद जी आ गए हैं ना, आपका स्वागत करते हैं हमारे इस ग्रुप के डिस्कशन के द्वारा। और आपको आज क्लास लेना पड़ेगा, ध्यान है ना, पूरा से याद करके आए ना, लुसेंट पूछ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिक्स जो होता है वो कौन सा दर्पण की भांति कार्य करता है? ये उत्तल दर्पण के भांति कार्य करता है। वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? ये पृष्ठ तनाव के कारण होती है। पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति मीटर होता है, प्रति हो जाएगा। बोले परम दाब बराबर क्या होता है? गेज दाब प्लस 1 बार, ठीक है। गेज दाब प्लस 1 बार हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, डॉबसन किसकी इकाई है? ओजोन परत को मापने की इकाई हो जाएगा, डॉबसन हो जाएगा। और डाइन किसका इकाई? बल का सीजीएस मात्रक हो जाएगा। बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। और बल का एसआई मात्रक जो होता है वो न्यूटन या केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है ना, सेकेंड स्क्वायर होता है। केजी मीटर प्रति सेकंड तो होता है संवेग का, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोल रहे हैं, यानी बल बराबर एम में होता है ना, एक हो जाएगा एम का हो जाएगा केजी हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हो जाएगा त्वरण का। बताइए एड्स जो है किससे फैलता है? वायरस के कारण फैलता है। आरडीएक्स क्या है? एक प्रकार का विस्फोटक हो जाएगा, ठीक है। 1510 किलो कैलोरी होता है उसमें इसका। बताइए शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? 212 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। और ऐसे 100 डिग्री होता है, ठीक है ना। 100 डिग्री क्वथनांक होता है, उस पर अगर फ़ारेनहाइट में निकालेगा तो 212 फ़ारेनहाइट। बताइए एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एमकेएस को ही एसआई यूनिट कहा जाता है, उसको ध्यान रखिएगा, कभी कभी दे देता है। आगे बताइए माइका जो है वो विद्युत का क्या होता है? विद्युत का कुचालक हो जाएगा। हीरा क्या होता है? हीरा भी कुचालक हो जाएगा। ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक हो जाता है, ठीक है। वायुमंडल की परत में संचार उपग्रह किस मंडल में किया जाता है? आयनोस्फीयर में किया जाता है, ठीक। कीड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? कीट पतंगों का एंटोमोलॉजी, ठीक है। एंटोमोलॉजी में कीट पतंग का अध्ययन किया जाता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए क्या मतलब क्या होता है? ये ध्वनि का परावर्तन जो है प्रतिध्वनि सुनने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जब लिफ्ट जो है ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता हुआ दिखाई देता है, क्यों कम होता दिखाई देता है? ऊपर जगह बढ़ा। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता हुआ दिखाई देता है, किस कारण से? ये उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप हो जाती है, इसी कारण ये कम होता हुआ दिखाई, भार में कमी हो जाती है ऊपर जाने पर। भार बढ़ेगा ना, ऊपर नीचे आएगा तब कम बढ़ेगा। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का वास्तविक भार से कम होता है। उल्टा दिया है, ज़्यादा होगा, गलत दे दिया, ज़्यादा होगा इसका, ठीक है। देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर के रूप में कौन काम करता है? मॉडरेटर, ये न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन काम करता है। न्यूट्रॉन की खोज कौन किए थे? जेम्स चैडविक के द्वारा खोजा गया था, ठीक है। बताइए एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो उसका फॉर्मूला बताइएगा क्या होता है? ये एक प्रकाश वर्ष का मतलब क्या होता है? प्रकाश की किरण एक वर्ष में जितना तय करके दूरी जो तय करता है ना, उसी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। आगे बताइए कौन सा रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है? कौन सा रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है? ये बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है वही रासायनिक प्रतिक्रिया जो होता है उसमें भाग लेता है। आगे बताइएगा, पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का परसेंट जो है वो कितना परसेंट रहता है? दोनों मिला करके 78 और 21, 99% हो जाएगा। 78 हो जाएगा नाइट्रोजन होता है, 21% जो है वो ऑक्सीजन होता है, दोनों मिला करके 99% होता है। बताइए कौन सा गैस चूने की पानी को दूधिया कर देता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाएगा, CO2 गैस हो जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? ये CO2 हो जाएगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, वो होता है ओजोन परत को क्षरण के लिए उसमें उपयोग किया जाता है। बताइए ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? यंत्र हो जाएगा तो ऑडियोमीटर का उपयोग किया था ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। एसआई मात्रक जो हो जाएगा वो डेसिबल हो जाएगा। आगे बताइए उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? उष्मा कैलोरी या जूल होता है, ऊर्जा का जूल होता है। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा जो है ऊर्जा किस रूप में निकलती है? नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? ये रासायनिक रूप से निकलती है, रासायनिक रूप में निकलती है, ठीक है। बताइए खानों में अधिकतर धमाके जो होती है, मतलब जैसे खान जो होता है, कोयला खान हो या कोई खान होता है, अधिकतर धमाके जो होता है किसके परस्पर मिलाने के कारण यह धमाका होता है? ये हवा के साथ मीथेन को मिलाया जाता है, उसको मिलाने के बाद ये धमाका होता है, उसके बाद पहाड़ को तोड़ा जाता है, उससे कोयला निकाला जाता है।
बताइए केल्विन पैमाना पर मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 310 केल्विन हो जाएगा। ऐसे 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा और केल्विन में 273 जोड़िएगा तो आ जाएगा। एक बैरल जो होता है वो कितने लीटर के बराबर होता है? 159 लीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है विनोद जी, लुसेंट है थोड़ा सा देखिए। सोमवार इनको होगा जो। चलिए देख लेते हैं। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है दिया गया था हिस्ट्री में, लुसेंट का जो दिया गया था उसको देख लेते हैं। बताइए सत्यमेव जयते जो है ये कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और इस उपनिषद में इसे यज्ञ की तुलना किससे किया गया है? ये टूटी हुई नाव। ठीक है, टूटी हुई नाव के द्वारा ये किया गया है इसका तुलना। आगे बता दीजिएगा गायत्री मंत्र जो है वो किस देवता को समर्पित है? सावित्री नामक सोम देवता को समर्पित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा श्राद्ध की प्रथा सबसे पहले किसने शुरू किया था? ये दत्तराय ऋषि के पुत्र नमी। देखिए कितना याद आता, पर भी क्लास में लेना चाहते हैं। बताइए उत्तर वैदिक काल में कौन सा नगर था जो प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रमाण मिला था? ये कौशाम्बी हो जाएगा, जो कि किस राज्य में अभी वर्तमान में है? ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। बताइए महाकाव्य कौन मतलब कितना है भारत में? दूगो हो जाएगा। कौन कौन सा है? महाभारत और रामायण हो जाएगा। महाभारत के लेखक कौन थे? महर्षि वेद व्यास हो जाएगा। रामायण के लेखक कौन थे? वाल्मीकि जी रामायण का लिखे थे। ठीक है, बताइए गोत्र नामक संस्था का जन्म जो हुआ है ये किस काल में हुआ है? ये उत्तर वैदिक काल में हुआ है। ठीक है, बताइए वेदांत सूत्र की रचना किसने किया है? ये बादरायण के द्वारा किया गया है। ठीक है, बादरायण ने किया है। बताइए बुद्ध के जन्म जो हुआ था वो किस शताब्दी में हुआ था? 6ठी शताब्दी हो जाएगा। और कब हुआ था ये? 563 ईस्वी पूर्व में। गौतम बुद्ध का 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था और 483 में इनका मृत्यु हुआ था। बताइएगा 16 महाजनपदों में जो बांटा गया था भारतवर्ष को, जो कि इसकी जानकारी जो मिलता है वो किससे मिलता है? बौद्ध ये अंगुत्तर निकाय से मिलता है। 16 महाजनपद में सबसे ज़्यादा किस राज्य में स्थित है? ये सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। बताइए अंग की राजधानी कहाँ है? चंपा। और अंग कहाँ स्थित है? ये भागलपुर में स्थित है, बिहार के भागलपुर मुंगेर में स्थित है ये। ठीक है, बताइए मगध की राजधानी कहाँ है? गिरिज ब्रज हो जाएगा। काशी की राजधानी कहाँ है? वाराणसी में स्थित है और ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। और वत्स की राजधानी कहाँ है? कौशाम्बी हो जाएगा। और बज्जी की राजधानी कहाँ है? वैशाली या विदेही, जो कि बिहार के ही ये मुजफ्फरपुर वैशाली मिथिला के आसपास में पड़ता, दरभंगा के क्षेत्र में पड़ता है। बताइए कोसल की राजधानी कहाँ है? श्रावस्ती हो जाएगा। ये अभी वर्तमान में किस राज्य में पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। कोसल श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, फैजाबाद के निकट में स्थित है ये। बताइए अवंती की राजधानी कहाँ है? उज्जैन। मल की राजधानी कहाँ थी? कुशावती। अंग की राजधानी चंपा पहले ही हो गया है, तो मल की राजधानी जो कुशावती हो जाएगा। पंचाल की राजधानी कहाँ है? अहिल छत्र। छेदी की राजधानी कहाँ है? ये शक्तिमती हो जाएगा। शक्तिमती छेदी का हो जाएगा। और कुरु की राजधानी जो है ना वो हो जाएगा इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ हो जाएगा। और मत्स्य की राजधानी कहाँ है? विराट नगर। सूरसेन की राजधानी कहाँ है? मथुरा में हो जाएगा। कंबोज की राजधानी कहाँ है? फाटक में हो जाएगा। गंधार की राजधानी कहाँ है? तक्षशिला हो जाएगा। ठीक है, अगला दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद कौन सा है? असमक हो जाएगा, जिसकी राजधानी कहाँ है? पोटन या पोटली हो जाएगा। दक्षिण भारत का एकमात्र जो कि गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है ये। क्या हुआ? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव हो जाए। जैन धर्म में तीर्थकर की संख्या कितना हुए हैं? 24 को। जो होमवर्क रहेगा वही देखेंगे हम क्या करें। बताइए 23वें तीर्थकर कौन बने थे? पार्श्वनाथ। और प्रथम तीर्थकर कौन बने थे? ऋषभ देव। 24वें कौन बने थे? महावीर स्वामी हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ में हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में जन्म हुआ था। और ये किस शताब्दी में हुआ था इनका? इसका भी 6ठी हो जाएगा। 500 से ऊपर जाएगा तो 6ठी में हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। कभी कभी दे देता है ये सभी शताब्दी किस में है, तो उसको भी देख लीजिएगा। आगे बताइएगा महावीर का जन्म जो हुआ था वैशाली में हुआ था। इनके पिता जो थे वो किस कुल के सरदार थे? ये ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे, जो कि इनके पिता क्या नाम था? सिद्धार्थ।
सिद्धार्थ जो कि पिता का नाम था। माता का नाम क्या था? त्रिशला था, जो कि लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। ठीक है, चेटक की बहन हो जाएगी। और महावीर की पत्नी का क्या नाम था? महावीर हो जाएगी तो यशोदा। और बुद्ध का जो हो जाएगा वो यशोधरा। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा हो जाएगा और महावीर की पत्नी का नाम यशोदा। इसको ध्यान रखिएगा, दोनों में फंसिएगा नहीं। बताइएगा, महावीर की पुत्री जो थी वो उनका क्या नाम था? अनुजा प्रियदर्शी। दामाद कौन था? जामिल। ठीक है, जामिल हो जाएगा। बताइए, महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। वर्धमान था। आगे बताइएगा, कितने वर्ष तपस्या के बाद महावीर को ज्ञान की प्राप्ति मिली? 12 वर्ष कठिन तपस्या करने के बाद, यानी कि 30 वर्ष में शुरू किए थे और 12 वर्ष तपस्या किए, 42 वर्ष तक ऐसे ही रहे थे। उसके बाद जाकर ज्ञान की प्राप्ति मिल गई थी। और किस नदी के तट पर मिला था? ये रिजु पालिका नदी के तट पर मिला था, जो कि साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए इनको ज्ञान की प्राप्ति मिली थी। आगे बता दीजिएगा, महावीर ने अपने उपदेश जो है वो किस भाषा में दिए हैं? ये प्राकृत के अर्ध मगधी भाषा में दिए हैं। ठीक है, प्राकृतिक के अर्ध मगधी भाषा में दिए। ठीक है, आगे तो महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? जमालिये थे, जो कि उनका दामाद हो जाएगा, अनुजा प्रियदर्शनी की पति। हस्बैंड इंग्लिश पढ़ रहे हैं। बताइए, प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन जो है दधिवाहन की पुत्री जो थी वो कौन थी? चंपा हो जाएगी। ठीक, महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधारों में विभाजित किया था? 11 गंधारों में विभाजित किया था। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ का प्रधान जो था उसको क्या कहा था? चंदना थी उसकी। बताइए, ऋषभदेव जो प्रथम तीर्थकर हुए थे इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड हो जाएगा। आदित्यनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी हो जाएगा। संभवनाथ का घोड़ा हो जाएगा। सपा सर्व का क्या था? ये सपा सर्व सप्तम था, इसका स्वास्तिक हो जाएगा। और 16वां जो शांति थे उसका हो जाएगा हिरण हो जाएगा। बताइएगा, अनारनाथ जो थे, अनारकली 18वें थे। अनारनाथ 18वें थे, जो अरनाथ है 18वें थे, जो कि इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? ये मीन हो जाएगा। ठीक है, मछली मीन को ही कहा जाता है। और नामी जो थे किसमें तीर्थकर हुए थे? इनका क्या नाम था? प्रतीक चिन्ह जो था नील कमल हो जाएगा इनका। और महावीर का क्या था चिन्ह? 24 में सिंह हो जाएगा। सिंह थे, सिंह। आगे बता दीजिएगा, बताइए, प्रथम जैन संगीति कब हुई थी? ये 300 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ में हुआ था ये? पाटलिपुत्रा। और इसके अध्यक्ष कौन बने थे? स्थूलभद्र। दूसरी कब हुई थी? 512, 6ठी शताब्दी में हुई थी। 512 ईस्वी में हुई थी। और ये कहाँ में हुआ था? वल्लभी, गुजरात में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन रहे थे? क्षमा सरवन रहे थे। बताइए, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन हुए थे? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, ये 3 हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताइए, जैन धर्म के कितने बड़ों में विभाजित किया गया है? 4 हो जाएगा, जो कि शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास हो जाएगा। मतलब जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता थी या नहीं थी? ईश्वर की मान्यता नहीं थी, यहाँ पर आत्मा की मान्यता थी। ठीक है, जैन धर्म अरे आत्मा की मान्यता थी, लेकिन जो है ये ईश्वर की मान्यता नहीं थी। ईश्वर की मान्यता नहीं थी और आत्मा की मान्यता थी। अगला क्वेश्चन बताइए, महावीर जो थे जैन धर्म, महावीर जो है वो किस किस में विश्वास करते थे? ठीक है, कर्मवाद और पुनर्जन्म। कर्मवाद और पुनर्जन्म में ये विश्वास करते थे। और सांख्य दर्शन के कौन थे? कपिल मुनि हो जाएंगे। ठीक है, सांख्य दर्शन के कपिल हो जाएंगे। और जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से ग्रहण किया है? ये सांख्य दर्शन से ही ग्रहण किया है। ठीक है, बताइए, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक में। ये किसकी मूर्ति है? चामुंड राय के द्वारा बनाया गया है। और ये बाहुबली की मूर्ति है। ये बाहुबली की मूर्ति हो जाएगी और ये कर्नाटक में स्थित है। अगला कुछ, जैन तीर्थकरों की जीवनी जो है, जीवनी भद्रबाहु द्वारा जो रचित है, कौन सी जीवनी है वो? कल्पसूत्र। कल्पसूत्र के लेखक कौन हो जाएंगे? भद्रबाहु। महावीर की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था? 42 वर्ष की अवस्था में तपस्या करते हुए ये थे। उसके बाद 30 वर्ष के बाद 72 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई थी।
मृत्यु कहाँ में हुई थी? ये पावापुरी। पावापुरी में हुई थी। कब हुई थी? 468 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, आगे बताइए, बौद्ध धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी में। कहाँ में हुआ था? लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, जन्म का प्रतीक क्या था गौतम बुद्ध का? कमल और सार हो जाएगा। गृह त्याग का क्या था? घोड़ा पर चढ़ के चल गए थे गृह त्याग करने। ठीक है, और ज्ञान का प्राप्ति का चिन्ह क्या था? पीपल का वृक्ष हो जाएगा। और प्रथम उपदेश जो था वो उसका चिन्ह क्या था? धर्म चक्र, ये चक्र हो जाएगा। और निर्वाण का क्या था? निर्वाण हो जाएगा तो पद चिन्ह हो जाएगा। और मृत्यु का स्तूप हो जाएगा। बताइए, गौतम बुद्ध के माता का क्या नाम था? माया देवी। माया देवी। लेकिन लालन पालन जो किए थे वो प्रजापति गौतमी। गौतमी जो है, प्रजापति गौतमी इनके लालन पालन सारा काम जो है वो किए थे। और इनके पिता क्या नाम था गौतम बुद्ध का? शुद्धोधन। ठीक है, शुद्धोधन हो जाएंगे, जो कि शाक्यगण के मुखिया हो जाएंगे। गौतम बुद्ध का विवाह कितने वर्षों की अवस्था में हुआ था? 16 वर्ष में ही हो गया। देख रहे हैं। बताइएगा, इनका विवाह जो हुआ था यशोधरा से हुआ था। इनके पुत्र का क्या नाम था? राहुल हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले थे वो कितने चीज़ों को देखे थे? 4 चीज़ों को देखे। कौन कौन सा चीज़ था ये? बूढ़ा व्यक्ति हो जाएगा, बीमार व्यक्ति हो जाएगा, उसके बाद सब हो जाएगा और एक सन्यासी। बूढ़ा हो जाएगा, बूढ़ा व्यक्ति हो जाएगा, बीमार व्यक्ति हो जाएगा, सब हो जाएगा और एक सन्यासी हो जाएगा। 4 व्यक्ति को देखा गया था। बताइए, संसार समस्याओं से व्यथित होकर के सिद्धार्थ ने कितने वर्षों की अवस्था में गृह त्याग किया था? 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे। और गृह त्याग क्या कहलाया था? महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण एनटीपीसी में एक क्वेश्चन पूछा था। गृह त्याग जो किए थे उसका चिन्ह क्या था? महाविनिष्क्रमण हो जाएगा। बताइए, गृह त्याग करने के बाद बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध क्या, सिद्धार्थ जो है क्या कहलाए थे? बुद्ध कहलाए थे। और बुद्ध के बाद ये किससे शिक्षा लिए थे? अलार कलाम से शिक्षा लिए थे, वैशाली में जाकर के। ठीक है, दूसरा अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगिरी के रुद्र कराम पुत्र के से शिक्षा ग्रहण किए थे, जिससे उन्होंने योग का ज्ञान सीखा था। योग पहला शून्य और सांख्य था और दूसरा योग हो जाएगा। बताइए, बिना जल अन्न ग्रहण किए हुए कितने वर्ष तपस्या किए थे? ये उसका आधा हो जाएगा। 6 वर्ष की तपस्या किए थे। ठीक है, आगे बताइएगा, कितने वर्षों की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? पहले जल 35। ये 35 वर्ष की अवस्था में किस नदी के किनारे हुआ था? रुकने का मन करता है। ठीक है, कितने वर्ष की अवस्था में ये इनको ज्ञान की प्राप्ति मिली थी गौतम बुद्ध को? 35 वर्ष की अवस्था। 6 वर्ष तपस्या किए थे और 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे मिला था? निरंजना या फल्गु। ठीक है, निरंजना या फल्गु नदी के किनारे मिला था। आगे बताइएगा, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ क्या कहलाए थे? बुद्ध कहलाए थे। ठीक है, और बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिए थे वो कहाँ में दिए थे? सारनाथ में। और सबसे अधिक कहाँ दिए थे? श्रावस्ती। कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में सबसे अधिक दिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था? 80। 72 महावीर और 80 इनका हो जाएगा। और कब हुआ था इनका? 483 ईस्वी पूर्व में इनका मृत्यु हुआ था। ठीक, कहाँ में हुआ था इनका मृत्यु? देवरिया। उसी नारा देवरिया में हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का देवरिया हो जाएगा। ठीक है, और इनका मृत्यु का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? स्तूप हो जाएगा। बताइए, इनका मृत्यु जो हुआ था किसके द्वारा भोजन करने के बाद इनका मृत्यु हुआ था? भोजन करने के बाद, शुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हुआ था। जहर मिला दिया। चलिए, अगला क्वेश्चन बताइएगा, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता थी या नहीं? इसमें था। जैन में नहीं था, इसमें था। बताइए, तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था में क्या कहा जाता है बुद्ध को? बुद्ध को निर्माण कहा जाता है। ठीक है, विश्व दुखों से भरा हुआ है, यह सिद्धांत किसने दिया था? किसने? गौतम बुद्ध ने दिए थे। और ये कहाँ से लिए थे? ये उपनिषद से लेकर के दिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा,
एशिया का लाइट किसे कहा था? लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध, लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को ही कहा था। ठीक है, बताइए बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना होती है? 15 साल। विवाह किए थे 16 साल में, 15 साल जो है उसमें ज्वाइन करने के लिए हो जाएगा। कर सकते हैं सभी लोग, बस ज्वाइन करने के 1 साल के बाद शादी हो गया था। इस ग्रुप में जाने के लिए चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483। मंतोष जी क्या कुछ हो रहा है कि 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ में हुआ था? राजगिरी में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन बने थे? महाकश्यप। और किसके शासनकाल में हुआ था? ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछता है बार बार। द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई थी? 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और इसका स्थान कहाँ था? वैशाली। और इसके अध्यक्ष जो हो जाएंगे सवाकामी हुए थे। और ये किसके समय में हुआ था? कालाशोक के समय में हुआ था। अशोक जो हुआ था वो तीसरा था। आक करके याद कर सकते हैं। पहला अजातशत्रु हो जाएगा, दूसरा कालाशोक हो जाएगा, तीसरा अशोक हो जाएगा और चौथा कनिष्क हो जाएगा। और चौथा जो हुआ था प्रथम शताब्दी में हुआ था, 98 ईस्वी में। प्रथम शताब्दी या 98 ईस्वी देता है, जो कि कुंडल वन में हुआ था। और इसके अध्यक्ष जो बने थे वसुमित्र बने थे। वसुमित्र उसके बाद शुभघोष भी बने थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष बने थे। और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। बताइए किस बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभक्त हुआ था? चतुर्थ संगति के बाद। और किस किस में विभक्त हुआ था? ये हीनयान और महायान में विभक्त हुआ था। ठीक है, आगे बताइए हीनयान का आदर्श क्या होता है? अहर्त पद। अहर्त पद हो जाएगा इसका। बताइए धार्मिक जुलूस को प्रारंभ करने से पहले यही चालू किया था धार्मिक जुलूस। धार्मिक जुलूस निकालने के लिए यही बौद्ध धर्म के द्वारा ही शुरू किया गया था। बोले सूत पीठा के कितने निकाय हैं? 5 गो निकाय है, 5 गो हो जाएगा। अब जो अगला टॉपिक जो है ये स्पार्क पब्लिकेशन का दिया गया था। स्पार्क पब्लिकेशन का दिया गया था, उसको लेकर के आया, जो कि ये बिहार स्पेशल, बिहार का एग्जाम जितना भी होता है उसके स्पेशल जो पूछा जाता है वो क्वेश्चन को लेकर के आया गया है। 57 पता है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। ये बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, कितना उसमें दिन लगा था? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था। इसका खर्च कितना आया था? लगभग 64,63,94,000 कितना था? 763 ही था। ठीक है, बताइएगा भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली। ठीक है, क्लेमेंट एटली हो जाएंगे। भारत में अस्थायी स्वायत्त सरकार की संस्थापक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन। अस्थायी स्वशासन के जनक के रूप में माना जाता है। ठीक है, बताइए बोरिंग जल संधि किस किस को जोड़ता है? अलास्का और रूस। ठीक, बेरिंग बोरिंग नहीं, बोरिंग से पानी देता है ना, ये बेरिंग हो जाएगा। अपना वाला नहीं समझ लिएगा, रूस और अलास्का के बीच में है ये। बताइएगा गतिक लिफ्ट जो होता है वो किसके नियम का कार्य करता है? ये पास्कल के नियम पर कार्य करता है। ठीक है, बताइएगा भारत में पारिस्थितिक को संतुलन बनाए रखने के लिए कितना % जंगल या वन का आवश्यकता होना चाहिए? 33%, लेकिन अभी 26 से बढ़ गया, 23-24 के आसपास में है, लेकिन 33 होना चाहिए। बताइए विविध देशों के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रमों के संवर्धन हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ का किस अंग का स्थापना किया था? ये यूनेस्को का किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायिक अंग कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय परिषद। अंतर्राष्ट्रीय परिषद हो जाएगा। और अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? 263 और 1990 में हुआ था ना। गृह मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। पता है टीपू सुल्तान जो था वो कहाँ का शासक था? मैसूर का। इसका चिन्ह क्या था? शेर। इसका दहाड़ता हुआ शेर हो जाएगा। ठीक है ना, टीपू इसके झंडा पर था। आगे बताइए किस ग्रह में कोई उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र। पृथ्वी का जुड़वा वाहन किसे कहते हैं? शुक्र को ही। पृथ्वी का भगनी और जुड़वा वाहन सब जो है शुक्र को ही कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा छोटा नागपुर का पठार जो है ये कहाँ स्थित है? ये झारखंड में हो जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? चंपई सोरेन हो जाएंगे। ठीक है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905। इसका रद्द कब किया गया था? 1911। और किसके समय में रद्द हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। बताइएगा
मनुष्य में कितने हृदय होते हैं? 4 हो जाएगा। दुद्दू होता है बायां अलय और दायां नीलय, ठीक है ना। दुद्दू 4 को चैम्बर होता है ना, दोनों में रहता है। 8 को नहीं, 4 को ही होता है। मतलब सबसे मजबूत मांसपेशियाँ कहाँ होती है? जबड़े की मांसपेशियाँ होती है। हड्डी हो जाएगा ना तो जांग की हड्डी हो जाएगा। आगे बताइए, ऊँट का कुबर जो होता है वो कुबर उसमें क्या रखता है? बसा रखता है। संयोजी उत्तक जो होता है ना बसा उसको रखता है अर्थ करके। बताइए, कैलोजन का रेशा जो होता है उसका रंग कैसा होता है? सफ़ेद रंग का होता है, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज कौन किए थे? आधुनिक मोसले के द्वारा खोजा गया था। 1913 में खोजा गया था। प्रकाश संश्लेषण के लिए सभी सीमाकारी कारक जो नहीं होते, ऑक्सीजन नहीं होते, ऑप्शनेबल हो जाएगा, ठीक। बताइए, बैगन में छोटी पत्ती जो होता है वो किस कारण से फैलता है रोग? बैगन का छोटा छोटा पत्ता नहीं हो जाता है, कुकरी जो लग जाता है, भोंगरी उसमें फरता नहीं है, तो ये फंगाई के कारण फैलता है। कवक फंगाई, बंझापन भी कहते हैं, बंझापन हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बताइएगा, मनुष्य में प्रदत्त अनाज जो है ये कौन सा है? ये ट्रिटिकेल हो जाएगा। और ट्रिटिकम गेहूं को ही कहा था, गेहूं का वैज्ञानिक नाम ये हो जाएगा। बोले, तापायनिक उत्सर्जन का आविष्कार कौन किए थे? एडिसन के द्वारा किया गया, ठीक है। पक्षियों की उत्पत्ति किससे हुई है? ये नॉन कॉर्डेटा या सरीसृप वर्ग से हुआ है, ठीक है। ये ईस्ट कोशिकाएं किस में अधिक पाई जाती है? किस विटामिन में? विटामिन बी में पाया जाता है। ईस्ट कोशिकाएं सबसे अधिक विटामिन बी में पाया जाता है। अगर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? जी गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1905, ठीक है। 1905 में हो जाएगा। किस सुल्तान ने दीन ए इलाही धर्म को शुरू किया था? अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। कब शुरू किया था ये? 1582 में शुरू किया गया था, ठीक है। और इलाही संवत कब शुरू हुआ था? 1583 में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? 1935 का जो अधिनियम है ये प्रांतीय स्वायत्तता से संबंधित है। 1935 का अधिनियम जो है, और सबसे अधिक जो है संविधान में अनुच्छेद जो है इसी से लिया गया है। बताइए, कौन सा हार्मोन फलों को पकाने के लिए जिम्मेदार होता है? एथिलीन। कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन का उपयोग करते हैं, और एथिलीन जो है ना ये प्राकृतिक रूप से पक जाता है। बताइए, शीशा के धीरे धीरे ठंडा होने की क्रिया को क्या कहा जाता है? अनिलीकरण हो जाएगा, ठीक है। बताइए, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा में। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ये कोणार्क का उड़ीसा में हो जाएगा। किस रुपये के नोट पर सूर्य मंदिर का अंकित किया गया है? 10 रुपये के नोट पर किया गया है, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर को अंकित किया गया है। बताइएगा, राजधानी दिल्ली से दक्षिण भारत में कब किसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दक्षिण भारत में बदला था? ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा लाया गया था, ठीक है। किलिमंजारो ज्वालामुखी किस महाद्वीप में स्थित है? ये अफ्रीका तंजानिया में हो जाएगा। कौन सी नदी सबसे अधिक पानी बहाती है? ये कांगो नदी हो जाएगा, ठीक है। ये अधिक नदी बहता है, अमेजन में सबसे अधिक नदी है। वही ना, बहाव एवं चौड़ी की दृष्टि से अमेजन ही सबसे बड़ा है। बताइए, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 है यार। विश्व की दूसरी ऊंची चोटी कौन है? यही K2 ही हो जाएगा। कहाँ स्थित है ये? जम्मू कश्मीर में। भारत के जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। और 8611 मीटर ना है, 8611 मीटर स्थित है। बताइए, गोलकुंडा का किला कहाँ किस राज्य में स्थित है? ये तेलंगाना राज्य हो जाएगा और हैदराबाद जगह हो जाएगा। रामगुंडम बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? ये गोदावरी नदी पर बनाया गया है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में स्थित है। बताइए, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है, ठीक है। और भारत का शोक किसे कहते हैं? कर्मनाशा। भारत का शोक, भारत का शोक हो जाएगा, कर्मनाशा हो जाएगा। और बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर को कहते हैं, दामोदर नदी को कहा जाता है। असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। बताइए, आग का वलय किस महासागर में पाया जाता है? आग का वलय यानी कि रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर उसी को हिंदी इंग्लिश में कहा जाता है, तो ये प्रशांत महासागर हो जाएगा। आग का वलय हिंदी में भी दे देता है कभी कभी। बताइए, उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ताशकंद। उज्बेकिस्तान की राजधानी हो जाएगा ताशकंद में हो जाएगा। मार्को पोलो किस देश का निवासी था? इटली का। पाइथागोरस क्या थे? ये गणितज्ञ हो जाएंगे। और ये कहाँ के थे? यूनान के हो जाएंगे। बोले, तत्व के सबसे छोटे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? परमाणु। छोटे छोटे भाग का यौगिक का हो जाएगा तब अणु हो जाएगा।
बोले किस व्यक्ति ने पूरी पृथ्वी का चक्कर पहली बार लगाया था? मैगलन के द्वारा लगाया। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? सेंट लॉरेंस नदी पर बना हुआ है। ठीक है, सेंट लॉरेंस नदी पर बना हुआ है नियाग्रा जलप्रपात। यूएसए कनाडा की सीमा पर स्थित है। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा। जवार की खाने किस लिए प्रचलित है? ये जस्ता के लिए हो जाएगा। राजमार्ग संख्या 8 जो है किसको किससे जोड़ता है? दिल्ली मुंबई, दिल्ली जाए मुंबई, दिल्ली जयपुर मुंबई। 8 नंबर दिल्ली जाए मुंबई। बताइए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है वो कहाँ स्थित है? पेरम्बूर में हो जाएगा। बम्बई में थाने के मध्य पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 1853 में चली थी। यहाँ गलती लिख दिया है। बताइए कौन सा पर्वत सबसे पुराना पर्वत है? अरावली। और ये किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है? गुरु शिखर। गुरु शिखर राजस्थान में स्थित है। बताइए सलमान रुश्दी का जन्म स्थली जो है वो कहाँ स्थित है? सलमान रुश्दी का ये महाराष्ट्र मुंबई में हो जाएगा। पानू का तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश पहले था, वो तेलंगाना में हो गया। ठीक है, अभी वर्तमान में तेलंगाना में अभी। ठीक है, ये पुराना क्वेश्चन है ना, इसलिए 2000 क्वेश्चन है। 2014 में राज्य बदला है। आगे बताइए हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? ये गुड फ्राइडे को। फ्राइडे शुक्रवार का दिन था, गुड फ्राइडे को ही चढ़ाया गया था। ठीक है, बताइए कौन सी नदी सिंधु की सबसे सहायक नदी है? ये चिनाब नदी हो जाएगा। शतरंज खेल का आविष्कार किस देश में हुआ है? ये भारत में ही हुआ है। शतरंज का भारत में ही हुआ है। डी गुकेश पहला बने थे ना, ये क्या कहते, विश्वनाथन आनंद। पहले चेस मास्टर जो बने थे विश्वनाथन आनंद ही बने थे। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। ठीक है, बताइएगा नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों को एक क्षेत्र में दिया जाता है? अधिक से अधिक कितने लोगों को एक क्षेत्र में दिया जाता है? ये 3 व्यक्तियों को दिया जाता है। ठीक है, 3 को मिलता है। मौगी जी भवन जी। ये भारत रत्न की बात कर रहे हैं। भारत रत्न 5 को भी दिया गया है। वो भी 3 लोग को दिया जाता है, लेकिन इस बार दे दिया गया है। बताइए खालसा पंथ की स्थापना किसने किए थे? गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। ठीक है, भारत में पार्लियामेंट का उद्घाटन किस सन में हुआ था? 1927। संसद में लोकसभा के कुल सीटों की संख्या वर्तमान में कितना है? 550। पहले अधिकतम की बात है 552 पहले था, 2 एंग्लो इंडियन को हटाया गया है और 550 हो गया। एंग्लो इंडियन को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया है? 104वां संविधान संशोधन के तहत इसको एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है। आगे बताइएगा इसमें जो अभी वर्तमान में राज्य से कितने आते हैं लोकसभा के सांसद? 530 आते हैं अभी वर्तमान में। 35 पहले था, जम्मू कश्मीर जब चल गया उसके बाद 530 अभी वर्तमान में हो गया है। ठीक है, राज्य से अभी 530 आते हैं और केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं वहाँ से जो आते हैं 20 गो है ना, 15 को 45 45 पर ही होता है, तो 15 को आ जाए। वैसे अधिकतम सीट है वहाँ नहीं 43 पर ही चुनाव होता है ना, 13 को आता है। 10 को पहले था, अभी 3 को जो लद्दाख वाला 1 हो गया है और 2 जम्मू कश्मीर हट के बन गया इसके कारण अभी वर्तमान में हो गया है। 30 और 13 हो गया है। 530 और 13 हो जाएगा अभी जो चुनाव होने वाला है। 43 पर चुनाव होता है, 543 पर ही चुनाव होता है। तो भारत के अभी वर्तमान में होने ही वाला है। अब भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस सन में प्रारंभ हुआ था? 1951-52 में हुआ था। और आगे बताइएगा। आम चुनाव 51। ठीक है, आम चुनाव की बात यहाँ होना चाहिए, गलती लिया। आम चुनाव उसे 51-52 में हुआ था और पंचवर्षीय योजना 51 से शुरू हुआ था, 56 तक चला था पहली बार। आगे बता दीजिएगा महाराष्ट्र राज्य कुल कितने राज्यों से घिरा हुआ है? 6 गो राज्यों से घिरा हुआ है। त्वरण ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? ये बड़ा V-U/T हो जाएगा। ठीक है, V-U/T होता है। न्यूटन की किस गति से बल का परिभाषा मिलता है? बल का परिभाषा पहला से मिलता है और व्यंजक जो मिलता है वो दूसरा से मिलता है। बताइए कार्य की SI इकाई क्या होती है? जूल हो जाएगा। खगोलीय पदार्थ को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये टेलीस्कोप का उपयोग किया था। पानी का अनुभार कितना होता है? ठीक है, 18 हो जाएगा। कार्बन की संयोजकता कितना होती है? 4 हो जाएगा। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.108 गुने 10⁻−31 kg हो जाएगा या 28 ग्राम हो जाएगा, माइनस में ही होता है। अंतरिक्ष युग की शुरुआत किसके खोज के साथ हुआ था? ये रॉकेट, ठीक है, रॉकेट के खोज के साथ ही हुआ था। और निषेचन की क्रिया जो होती है वो कहाँ में होती है? अंडवाहिनी में होती है। अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया होती है। विनोद जी ध्यान रखिएगा। आगे बता दीजिएगा, होमो सैपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम जो है होमो सैपियंस हो जाएगा। अब जो बायोलॉजी को देख लेते हैं, लुसेंट का जो दिया गया था होमवर्क, उसको देख लेते हैं, जो कि आज जो गुणसूत्र देखना है। बताइए, कबूतर में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 80 को होता है, 40 जोड़ा। कुत्ता में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 78 में होता है, ठीक है। घोड़ा में कितना होता है? 64। चिंपांजी में कितना होता है? 48। आलू में कितना होता है? 48। खरहा में कितना होता है? 44। खरगोश 44 होता है। 42 जो हो जाएगा ना, ये चूहा, रेट और गेहूँ में 42 हो जाएगा। और सीधे चूहा हो जाएगा तो 40 हो जाएगा। सीधे चूहा 40 हो जाएगा, रेट हो जाएगा, बड़का चूहा होता है वो 42 हो जाएगा। रेलवे पर पटरी पर देखिए इतने वो रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 46 हो जाएगा। बिल्ली में कितना होता है? 38 हो जाएगा। नींबू में 18 दूना 36, 18 या 36 हो जाएगा। मेढक में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 26 को 13 जोड़ा हो जाएगा। टमाटर में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 24। टमाटर 24 हो जाएगा। मक्का में 20 हो जाएगा। और प्याज में कितना होता है? 16 रुपये, लेकिन अभी दाम बढ़ गया है। और मटर का कितना होता है? 14। घरेलू मक्खी का 12। मच्छर में कितना होता है? 6 हो जाएगा। एस्केरिस में 2 होता है, 2 होता है। जेनेटिक्स का नामकरण सबसे पहले किसने किया था? जेनेटिक्स का नामकरण W वाटसन। कब किया था ये? 1905 में किया था, ठीक है। सर्वप्रथम जीन सब का प्रयोग किसने किया था? जोहानसन। ये कब किया था? 1909 में किया। जीवधारी के वे लक्षण जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष हो जाएंगे तो फिनोटाइप, और प्रत्यक्ष नहीं रहेगा जीवधारियों का आनुवंशिक संगठन जिसका जीनोटाइप होता है, उस कारणों का जीन बना होता है, ठीक। मतलब जीवधारियों का प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगा तो फिनोटाइप, और अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगा तो उसको जीनोटाइप कहा जाता है। परखनली शिशु के मामले में निषेचन कहाँ होता है? परखनली के अंदर ही में होता है। बाहर रहेगा तो बाहर जाएगा। बताइए, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे में उसके क्रियाकलापों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। और पादपों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था? एक्लर ने। कब किया था? 1883, ठीक है। 1883 में किया गया था। आगे बता दीजिएगा, गुणसूत्र का नामकरण बाल्डेयर ने कब किया था? 1888 में। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? जीनोम कहा जाता है, ठीक है। यही जो है जीनोम जो है गुणसूत्र में ही जीनोम पाया जाता है। पता है, गुणसूत्र के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव की कोशिकांग में होता है तो उस कोशिका को क्या कहते हैं? ये प्लाज्मा जीन कहा जाता है। प्लाज्मा जीन हो जाएगा। आधुनिक विचारधारा को किसने दिया था? एस बेंजर। कब दिया था ये? 1956, ठीक है। और जीन की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? सिस्ट्रॉन हो जाएगा। उत्परिवर्तन की इकाई क्या होती है? न्यूट्रॉन हो जाएगा। संयोजन की इकाई क्या होती है? रेकॉन हो जाएगा, संयोजन की हो जाएगा। और न्यूट्रॉन हो जाएगा तो वो उत्परिवर्तन का हो जाएगा। और सिस्ट्रॉन हो जाएगा, जीन का परिवर्तन हो जाएगा। मानव में आवश्यक एमिनो एसिड की संख्या कितना होता है? 20 को होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, माता पिता का जो DNA फिंगरप्रिंट किस पर? DNA फिंगरप्रिंट जो है हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा कौन होता है? थैलोफाइटा हो जाता है। इस समूह के पौधे का शरीर कैसा होता है? सुकाय आकार का होता है। सुकाय यानी थैलस आकार का होता है, जो कि पौधे के जड़ एवं तना के पत्ती के बीच में विभक्त नहीं होता है। ये शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइको। लेमिनेरिया से क्या निकाला जाता है? आयोडीन। लेमिनेरिया एक प्रकार का शैवाल है जिससे आयोडीन निकाला जाता है। आयोडीन बनाने में उपयोग किया जाता है इसका उपयोग। कोलेरेला से क्या बनाया जाता है? कोलेरेला ये कैबिन के हॉज जो है ना, इसमें उगा करके खाना के लिए ले जाया जाता है अंतरिक्ष में, और औषधि बनाने के रूप में भी उपयोग किया जाता है। आगे बता दीजिएगा, दम्मा का कवक का क्या नाम है? एस्परलिजियस फ्यूमिगेटस। और एथलीट फुट का क्या नाम है? टीनिया पेडिस। खाज का क्या होता है? एस्केरस एस्केबिस। गंजापन का टीनिया कैपेडिस। दाद का क्या होता है? ट्राइकाफाइटन लेरुकोसस हो जाएगा। बताइएगा,
कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी रहती है? काइटिन। एफ्ला नामक जो विष होता है वो किससे बनता है? कवक से बनता है। विषाणु की खोज किसने किया था? इवान विस्की। विषाणु की खोज इवान विस्की के द्वारा विषाणु का खोज किया गया था। और कब खोजे थे ये? 1892 में खोजे थे। ठीक है। जीवाणु की खोज कौन किए थे? ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक 1683 में किए थे। और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? हॉलैंड के हो जाए। जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? ल्यूवेनहॉक को ही कहा जाता है। और जीवाणु का नाम जीवाणु किसने दिया था? एहरेनबर्ग। ठीक है। एहरेनबर्ग के द्वारा कब दिया गया था? 1829। ठीक है। 1829 में दिया गया था। अब जो है करंट अफेयर्स की बारी है। करंट अफेयर्स देख लेते हैं। बताइएगा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विश्वकर्मा पेंशन योजना शुरू किया है? ये राजस्थान। विश्वकर्मा पेंशन योजना ये राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया है। बताइए, भारत और किस देश के केंद्रीय बैंकों ने यूपीआई से एनपीआई को जोड़ने के लिए समझौता किया है? ये नेपाल हो जाएगा। यूपीआई से एनपीआई को जोड़ने के लिए नेपाल ने समझौता किया है। बताइए, अभी वर्तमान में फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा हो गया है? 117, जो कि 99 पर से घूर करके यहाँ आ गया है। बहुत फेंक आ गया, बाहर चल गया। बताइए, भारतीय हैमर थ्रोअर रचना कुमारी कितने सालों का प्रतिबंध लगाया गया है हैमर थ्रो में? ये 12 साल का लगा है। नौसेना अभ्यास मिलन का 12वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? ये विशाखापट्टनम में किया गया है। आगे बता दीजिए, किस राज्य में कोमरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखा गया है? कोमरावेली, ये तेलंगाना में रखा गया है। कोमुरावेली रेलवे स्टेशन का नया आधारशिला तेलंगाना में रखा है। सिक्किम में दूसरा जो अभी बना ही प्लेटफॉर्म ही स्थापित किया गया है वहाँ पर, मतलब बना ही रहा है, अभी पटरी बिछ ही रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर लाचिन बरफुकन की 150वीं फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किए हैं? असम। ये असम में किए हैं। ठीक है, असम हो जाएगा। भारत का पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव कहाँ में शुरू हुआ है? फ्रेंच फिल्म हो गया कोलकाता में हुआ है। कोलकाता में। कौन सा देश दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह को लॉन्च करेगा? ये जापान के द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता रेटिंग में कौन सा शीर्ष पर अभी वर्तमान में रहे हैं? नवीन पटनायक, उड़ीसा के मुख्यमंत्री। मुझे प्रधानमंत्री मोदी ने श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला कहाँ में रखे हैं? ये संभल जगह पर रखे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। संभल उत्तर प्रदेश में। उड़ीसा दूसरा है, वो संभलपुर है उड़ीसा, ये संभल जगह है। बताइए, विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ में किया गया है? ये दुबई में किया गया है, विश्व में है। बताइएगा, मिजोरम दिवस कब मनाते हैं? मिजोरम 20 फरवरी 1987 को गठन हुआ। ठीक है ना? मिजोरम अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम और दोनों का 20 फरवरी 1987 हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किए हैं? ये संबलपुर उड़ीसा में किया गया है। पता है, लोकसभा चुनाव के लिए शुभमन गिल को किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है? ये पंजाब को नियुक्त किया गया है। ठीक है। और त्रिपुरा राज्य का ब्रांड एम्बेसडर पर्यटन का सौरभ गांगुली को नियुक्त किया गया है। बताइए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है? ये उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड के द्वारा लॉन्च किया गया। जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? अदिति सेन बनी है। अदिति सेन डे बनी है। अदिति सेन डे। सबसे बड़ा आदिवासी त्यौहार समक्का सरलम और मेधराम यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? ये तेलंगाना में मनाया गया है। समक्का सरलम और मेधराम यात्रा ये तेलंगाना में मनाया गया है। किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 10,000 T20 रन बनाए हैं? ये बाबर आजम। और 12,000 ये बना लिया ना विराट कोहली आईपीएल में। ठीक है, आईपीएल में हो जाए। आईपीएल में तो बाबर आजम को बाहर किया गया। चलिए आगे बताइए, केला उत्सव 2024 कहाँ मनाया गया है? केला उत्सव ये मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में केला उत्सव लंबा लंबा वाला केला मनाया गया है। बताइएगा, किस सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्रों में कितने बताइए, सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्रों में कितने % विदेशी निवेश की मंजूरी दी है? ये 100%। मंतोष जी हंस रहे हैं, क्या बात है? किस देश ने पहली बार 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट को बनाया है? ये तुर्की ने बनाया है। तुर्की का नाम नया क्या कर दिया गया है? तुर्की है। उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण कहाँ में शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश को जाएगा। ये गोंडा जिले में। गोंडा में। डॉल्फिन संरक्षण बिहार में कहाँ खोला गया है? पटना में खोला गया। गंगा नदी पर पटना में खोला गया है। बताइए, नरेंद्र नारायण यादव को किस राज्य का विधानसभा का उपाध्यक्ष चुना गया है? ये बिहार का। और विधानसभा का अध्यक्ष किसको चुना गया है? नंद किशोर यादव। नंद किशोर यादव को भी वर्तमान में चुना गया है। बताइए, भारत की पहली महिला पीच क्यूरेटर कौन बनी है? जैसिता कल्याण बनी है। जैसिता कल्याण हो जाएगी। आगे बता दीजिएगा,
देख, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? ये मरियम नवाज। मरियम नवाज बनी, नवाज शरीफ की बेटी हो जाएगी, जो कि पाकिस्तान प्रांत के पंजाब की पंजाब प्रांत की ये मुख्यमंत्री बनी है। ठीक है, बताइए किस राज्य की सरकार ने स्तन कैंसर को शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम शुरू किया है? हरियाणा। सवेरा हरियाणा हो जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी हरियाणा सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया था। बताइए श्री साद अहमद बराइची भारत के किस देश के उच्चायुक्त बने हैं? ये पाकिस्तान के हो जाएंगे, पाकिस्तान के बने हैं। बताइए देश के नए लोकपाल अभी वर्तमान में किसको नियुक्त किया गया है? अजय मणिक राव खान बिलक्कर। अजय मणिक राव खान बिलक्कर को अभी वर्तमान में नियुक्त किया गया है। तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप लोग के लिए जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जवाब जो आप कमेंट बॉक्स में देना है, प्रचार नहीं कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जो देना है तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन सुन लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इससे संबंधित राज्य जो आने वाला है उस राज्य का कल जो होगा उसको देख लिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा नाखुदा मस्जिद जो है ये कहाँ स्थित है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिएगा, नाखुदा मंदिर, नाखुदा मस्जिद, मस्जिद बोल रहे हैं, नाखुदा मस्जिद है, मस्जिद है। तो नाखुदा मस्जिद कहाँ में स्थित है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और हर दिन के भांति आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दिया कीजिएगा और अपने जो भी ग्रुप होगा एजुकेशन ग्रुप उसमें सारा में शेयर कर दिया कीजिएगा और एक लाइक जरूर दबा दीजिएगा देखने के बाद, क्योंकि इतना देखने के बाद आपको फर्ज बनता है कि लाइक जरूर कर दिया करें। तो लाइक जरूर कर दिया कीजिएगा। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं और जो लोग आज नए ही पहली बार क्लास को देख रहे हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि इससे अपने आप क्लास जो है मंतोष जी की जो दिया जाता है हंसी खुशी जो दिया जाता है वो खुशी आपको आप तक पहुँच सकता है। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय